हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आई प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। इशारे तेरे करती नहीं गाना तो आपने अक्सर सुना ही होगा। तो कुछ इशारे जो है हमारे रीजनिंग में भी होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें इशारे वाले, जैसे राहुल एक महिला की ओर इशारा करते हुए या कोई लड़की जो है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, मेरी गारंटी अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको किसी और का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ना ही इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, कुछ क्वेश्चन मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो प्लीज उसे आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेरे साथ उसके आंसर शेयर करें। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हम केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं, हाँ हम तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं। यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए महिमा ने कार्तिक से कहा। यहां महिमा और कार्तिक दोनों है और इनमें से महिमा इशारा करी एक महिला की ओर। अब यहां से मेन लाइन है जो इन्वर्टेड कोमा है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं और इनके पति का पुत्र तुम्हारे मामा है। तो अब देखिए, इसमें बिना डायग्राम हम नहीं करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक्यूरेसी 100% सही होने की रहती है। तो मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, तो ये महिला है। इस महिला की इकलौती पुत्री कौन है? ये मैं किसके लिए आया है? महिमा के लिए। तो ये महिमा है इस महिला की इकलौती पुत्री। आगे ये बोल रही है कि और इनके पति का पुत्र, यानी इस महिला का जो पति है, इनका पुत्र। अब इनका पुत्र तो खुद सोचिए, हस्बैंड वाइफ है तो इन दोनों की बेटी है ये, और ये पुत्र है, इन दोनों का क्या है? बेटा है। ये बोल रही इनके पति का पुत्र तुम्हारे मामा है। अब कार्तिक के लिए बोल रही है कि ये जो पुत्र है तुम्हारा मामा है। अब मामा कैसे हो सकता है? महिमा का जो बच्चा होगा, यानी ये कार्तिक है, इस महिमा का बच्चा है, तभी जाके मामा ये हो सकते हैं। क्यों? कि कार्तिक की माँ है और माँ का जो ये भाई है, माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है। तो हमारा डायग्राम बन चुका है। अब ये बोल रहा है महिमा का कार्तिक से क्या संबंध है? महिमा का कार्तिक से, तो जो लास्ट में दिया होगा उससे पकड़ेंगे हम पहले। तो कार्तिक से, तो कार्तिक से महिमा का क्या संबंध है? तो कार्तिक के लिए तो क्या लगती है? माँ लगती है। तो इसका इस ऑप्शन में माँ होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी एक लड़की से आजाद ने कहा, तुम मेरी बहन की मां के पति के इकलौते पुत्र के पुत्र की पत्नी हो। आजाद का लड़की से क्या संबंध है? आप हवाओं में बातें करते हुए या पढ़ के ऐसे क्वेश्चन कतई नहीं कर सकते, इसलिए चले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक लड़की से आजाद ने कहा, अब आजाद कह रहा है कि तुम मेरी बहन, अब तुम मेरी बहन यानी आजाद की बहन, आजाद की बहन। देखिए कोमा इसलिए लगाया कि भाई बहन के रिश्ते में कोमा आता है, मैंने पहले बताया, पहला वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर होगा, उसे आप जरूर देखें। तो ये बोल रहा है कि तुम मेरी बहन की माँ, अब बहन की क्या है? माँ। तो इसका मतलब ये क्या है? आजाद की भी माँ है। के पति, अब माँ के क्या है? देखो पति, पति के लिए प्लस आएगा बीच में, पति के इकलौते पुत्र। अब देखिए पति है, पति का इकलौता पुत्र कौन है? अब पुत्र एक ही है अगर, तो इसका मतलब कौन होगा? आजाद। क्यों? क्योंकि इसकी माँ है। अब ये माँ जो है इसकी एक बेटी है ये, यानी ये दोनों भाई बहन है। इसका मतलब पति है, इसके भी ये दोनों बच्चे बच्ची है। तो इसका मतलब आजाद जो है, इधर हम इधर लिख देते हैं आजाद को, तो यानी ये पति का इकलौता ये पुत्र है। देखिए बोल रहा है कि पति के इकलौते पुत्र यानी आजाद पुत्र है, के पुत्र यानी इसका भी पुत्र, के पुत्र की पत्नी हो। अब पत्नी हो, पत्नी के लिए प्लस आएगा, और पत्नी हो किसके लिए बोल रहा है? इस लड़की को बोल रहा है, तो ये लड़की है। तो यह आगे बोल रहा है कि आजाद का लड़की से क्या संबंध है। तो यहां पर लड़की से, लास्ट में से वाला है, लड़की से, तो लड़की को हम यहां पर अंडरलाइन करेंगे और लड़की से चलेंगे हम उल्टा इधर। तो लड़की से आजाद का संबंध, तो ये देखिए लड़की है, इसका ये क्या है? हस्बैंड है, और हस्बैंड के फादर है आजाद। तो अपने पति के जो पापा होते क्या लगते हैं? ससुर जी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ससुर। इसी प्रकार से आप डायग्राम बना के विद इन 10 सेकंड के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यानी हमारा क्वेश्चन है कि मदन ने बाबू से कहा कि तुम मेरी बहन के पिता की पत्नी की बहन के भाई के पुत्र हो। मदन का बाबू से क्या संबंध है? यानी मदन और बाबू दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो अब इसका डायग्राम बना करके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बोल रहा है मदन ने बाबू से कहा, बोल कौन रहा है? मदन। तो मदन को हम यहां लिखेंगे। अब मदन कह रहा है कि तुम मेरी बहन, यानी मदन की बहन, तुम मेरी बहन के पिता, अब बहन के ये है पिता,
अब बहन के पिता की पत्नी, यानी कि इनकी पत्नी, पत्नी की बहन। अब पत्नी की भी बहन है, देखिए बहन भाई के लिए क्या लगता है बीच में कोमा। अब पत्नी की बहन के भाई, यानी इस बहन का भी क्या है भाई, के पुत्र हो। अब ये इसका क्या है, भाई का जो पुत्र है। अब ये पुत्र कौन है, यहां पर बाबू के लिए बोल रहा है कि तुम ये हो, यानी ये बोल रहा है कि तुम, यानी मदन बोल रहा है कि मेरी बहन के पिता, अब पिता की उनकी पत्नी और पत्नी की भी बहन और बहन का जो भाई है उसके पुत्र हो। तो पुत्र किसके लिए आया, बाबू के लिए। तो ये बोल रहा है कि मदन का बाबू से क्या संबंध है। तो जो लास्ट में आता है से वाला उसे हम देखेंगे। यहाँ पर बाबू, तो यहाँ पर बाबू और मदन के बीच संबंध निकालना। तो देखिए बाबू के जी ये क्या है, पापा है ना, पापा है। और पापा की ये दोनों क्या है, बहनें हैं। और इनमें से एक बहन का विवाह इनसे हुआ है, तो यानी पापा की बहन क्या लगती है, बुआ, और बुआ के हस्बैंड क्या लगता है, फूफा। और फूफा के ये दोनों लड़के लड़की है, तो फूफा का लड़का जो है क्या लगेगा, फूफेरा भाई। तो इसीलिए ऑप्शन में आएगा फूफेरा भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस अगर बहुत ही अच्छी है तो 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन, वरना आप कम से कम 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चों का जो है दिमाग चकराने लगता है कि करे तो हम करे का और कहाँ जाए सर, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए बहुत ही सरल भाषा में ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि रमेश ने तारा की ओर देखते हुए कहा, यानी कि तारा की ओर देख रहा है और कह रहा है कि मेरी सांस व इसकी सांस। अब मेरी यानी रमेश की और इसकी मतलब तारा की सांस क्रम से माँ बेटी है। अब क्रम से यानी कि जो पहले रमेश की सांस के बारे में बात करा वो तो माँ है, और जो दूसरी यानी कि इसमें तारा की जो सांस है वो बेटी है। तो तारा का रमेश से क्या संबंध है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन कम समझ में आते हैं, तो चलिए डायग्राम से करते हैं। बहुत ही सरल भाषा है, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है रमेश ने तारा की ओर इशारा करते हुए, तो सबसे पहले लिखेंगे रमेश और यहाँ तारा की ओर इशारा करते हुए कहा मेरी सांस। अब रमेश की सांस मतलब इसकी जो पत्नी है, पत्नी की माँ होती है, वही क्या होती है, सांस होती है। तो पत्नी की माँ जो है ये इसकी सांस है, ठीक है। अब बोल रहा है कि तारा की सांस मतलब तारा का भी क्या होगा, तारा का भी पति होगा, और तारा का पति की जो माँ है वो इसकी सांस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसकी सांस क्रम से माँ बेटी है, क्रम से। अब पहले रमेश की बात आई, क्रम से यानी लगातार, पहले रमेश की बात आई तो ये जो सांस है ये तो है माँ, और ये सांस की बात करें तो ये है बेटी। तो इसका मतलब ये जो लेडीज है ये इसकी बेटी है, तो इसकी बेटी है मतलब ये वाली। तो इसका मतलब ये जो सांस है ये कौन है, ये, और इसी का जो यहाँ पर बेटा है ये है, यहाँ पर ये पति है किसका, तारा का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इन दोनों को मिक्स करना है। जब आप ये लाइन पढ़ेंगे क्रम से माँ बेटी है, तो माँ तो ये है और इसकी बेटी, यानी ये जो लेडीज है ये इस लेडीज के बारे में बात कर रहा है, तभी तो ये बेटी बनेगी। यहाँ रखेंगे क्यों, कि इसकी जो ये पुत्री होगी तभी तो बेटी होगी इसकी। तो ये वाला आपके डायग्राम बनेगा इसमें, ये वाला। तो अब ये बोल रहा है कि रमेश से, यानी तारा का रमेश से क्या संबंध है। जो लास्ट में से वाला दिया है उससे सबसे पहले देखिए, तो रमेश तो यहाँ पर है और तारा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो रमेश की ये क्या वाइफ, और रमेश की वाइफ ये क्या है, इसका पुत्र। तो इन दोनों का पुत्र तो ये है, और पुत्र की वाइफ क्या होती है, पुत्र वधू। तो इसका मतलब इसमें क्या ऑप्शन आएगा, पुत्र वधू। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है कि आखिर तस्वीर किसकी है। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि तस्वीर किसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा तो भाई कोई भी भाई बहन नहीं, यानी मैं अकेला हूं। और लेकिन उस व्यक्ति का पिता, उस व्यक्ति यानी उस तस्वीर के लिए बोल रहा है कि उस तस्वीर में जो व्यक्ति है उसके पिता मेरे पिता का बेटा है। अब मेरे पिता का बेटा तो मैं हूं और मेरा तो कोई भाई बहन है नहीं, इसका मतलब बात हो रही है मेरी और इसके पिता की। तो यानी कि उस तस्वीर का पिता कौन है, मैं, तो मेरा कौन हुआ, तस्वीर वाला बेटा। तो हालांकि मौखिक प्रश्न है लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है। तो इसका हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो ये बोल रहा है एक तस्वीर की ओर, तो ये तस्वीर मान लीजिए, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, अब मान लीजिए ये व्यक्ति है कि मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, ये खुद अकेला है।
भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति यानी तस्वीर वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति का पिता, अब इस तस्वीर का पिता मेरे पिता का बेटा है। अब मेरे पिता यानी मेरे जो पिताजी है, ये मेरे पिता का ये बेटा है, ये वाला, तो इसका मतलब मेरे पिताजी का बेटा तो मैं, और मेरे लिए तो ये देखो स्वयं के लिए बोल रहा है कि मेरा तो भाई कोई भाई बहन है ही नहीं, इसका मतलब खुद है, ये खुद है, और खुद का ये क्या है, अब बेटा है। तो इसका मतलब इस तस्वीर में जो ये व्यक्ति बात कर रहा है, इस तस्वीर की जो तस्वीर उसके क्या लगती है, यानी इसका बेटा है। तो इसलिए इस ऑप्शन में आएगा कि ना तो ये स्वयं की है, ना इसके पिता की है, और ना इसके भतीजे की। ये किसकी तस्वीर है, इसके बेटे की तस्वीर है। तो लास्ट अंतिम एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि सर इसका आंसर ये है आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यानी ये हमारे गरीबों का केबीसी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उनकी माँ यानी उस व्यक्ति की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला माँ से किस तरह संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है, प्लीज़ इसका उत्तर मुझे लिख करके आप जरूर सेंड करें। मैं एक बार साइड में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में। इसी के साथ अगला वीडियो जो होने वाला है हमारा, हो सकता है कोई नया टॉपिक हो या फिर सारे अलग अलग तरह के ऐसे क्वेश्चन पे एक नया वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हाँ कर देंगे, अभी चुप रहे तू, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आप एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाए। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।